और इस 75वें साल में इस बजट के जरिए पूरी कोशिश की गई है कि अगले एक साल दिल्ली के कण कण के अंदर देशभक्ति की भावना होगी, हर जगह देशभक्ति की भावना होगी और कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन और कई सारे नई नई चीज़ें शुरू की जाएंगी। इस दौरान स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है, अन्य कई देशों में होता है कि बच्चों को बचपन से अपने देश के प्रति कूट कूट कर देशभक्ति भरने का काम अन्य कई देशों में किया जाता है। हमारे देश के अंदर हमारे पाठ्यक्रम में मैं समझता हूँ ये एक कमी थी, जो इस वर्ष से दिल्ली राज्य में ये कमी पूरी की जाएगी और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी जाएगी। इसी बजट में कहा गया कि हम दिल्ली में जगह जगह 500 जगह हम लोग बड़े बड़े तिरंगे लगाएंगे, तिरंगे फहराएंगे, सरकार बड़े बड़े तिरंगे फहराएगी। ये बहुत ही शानदार कदम है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमारा मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो अंदर खुद ब खुद मन बोल उठता है, भारत माता की जय। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमें अपनी भारत माता की याद आती है और बॉर्डर में लड़ते हुए सैनिक जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। ये बहुत ही अच्छा कदम है कि पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह जब तिरंगे लगाए जाएंगे और रोज सुबह जब कोई अपने घर से निकलेगा, दफ्तर जाएगा, रास्ते में उसे जगह जगह तिरंगे दिखाई देंगे और उसका मन देशभक्ति से भर जाएगा, उसका मन फ्रेश हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब से ये ऐलान किया गया है तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसमें विरोध करने वाली क्या बात है? अच्छा कदम है, साथ देना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति की बात के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश हमारा सबका है, भारत हमारा सबका है, चाहे कोई बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, चाहे इस पार्टी से हो, चाहे उस पार्टी से हो। देश तो हमारा सबका है। केंद्र सरकार ने जब जब अच्छे काम किए, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के साथ दिया। मुझे याद है 2014 में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान किया था। मैं खुद झाड़ू लेके एक झुग्गी बस्ती के अंदर सफाई करने गया था स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे याद है जब उन्होंने योगा का कार्यक्रम अनाउंस किया था, मैं खुद अपनी चटाई लेके इंडिया गेट गया था योगा करने के लिए, ये सारे गए थे। जब जब भारत की बात आती है, हमारे लिए कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, हमारे लिए हमारा देश है, भारत माता है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि जब हमने कहा हम पूरे दिल्ली के अंदर तिरंगे फहराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसका विरोध क्यों किया, कांग्रेस वालों ने इसका विरोध क्यों किया। कहते तिरंगे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए तिरंगे? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए तिरंगे। मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये तिरंगा भारत में नहीं फहराएगा तो पाकिस्तान में फहराएगा क्या? हमारे देश का तिरंगा दिल्ली में नहीं फहराएगा तो इस्लामाबाद में फहराएगा क्या? मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी जब परसों मैं सदन में भाषण दे रहा था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर भव्य राम मंदिर बनने का काम तो शुरू हो गया। जब ये मंदिर बन जाएगा तो हम अपने दिल्ली के सभी बुजुर्गों को फ्री में राम लल्ला के दर्शन करा के लाएंगे, हम राम मंदिर के दर्शन करा के लाएंगे अयोध्या के। जब से मैंने ये ऐलान किया, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं इसका। क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? मेरे को तो समझ नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अपने बुजुर्गों को राम मंदिर के दर्शन कराना पाप है? क्या अपने बुजुर्गों को अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराना, क्या ये गलत बात है? ये तो अच्छी बात है, पुण्य की बात है। क्यों विरोध कर रहे हैं वो इसका? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो इस बात का क्यों, हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति।
कभी देश के बारे में सोच लिया करो। मुझे बेहद खुशी है कि इस बजट के अंदर हमने अपने लोगों के सुबह सुबह योगा करने की भी व्यवस्था की है। इसमें कहीं भी दिल्ली के अंदर 25-50 लोग इकट्ठे होके अगर मांग करेंगे कि जी हमें योगा करना है, वो जहां कहेंगे, चाहे वो कहेंगे हमारे पार्क में योगा करा दो, हमारी सोसाइटी में योगा करा दो, हमारे यहाँ योगा करा दो, दिल्ली सरकार उनके योगा कराने का इंतजाम करेगी। ये पहली बार अपने आप में एक कार्यक्रम है कि सरकार। जोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। देशभक्ति की थीम पर अपना बजट पेश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।